जबलपुर में हाल ही में कोविशील्ड की 10,000 डोज की बुकिंग का मामला इन दिनों चर्चा में है। ये बुकिंग मैक्स हेल्थ केयर अस्पताल के नाम से की गई थी। खास बात यह है कि इस नाम का शहर में कोई अस्पताल ही नहीं है। बुक की गई डोज की कीमत 60 लाख रुपए है। पूरा मामला भोपाल से मिले पत्र के बाद उजागर हुआ, जब टीकाकरण अधिकारी को अस्पताल का इंस्पेक्शन करने के आदेश दिए गए। जांच में टीकाकरण अधिकारी ने पाया कि ऐसा कोई अस्पताल है ही नहीं। इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सवाल उठ रहा है कि क्या वैक्सीन की कालाबाजारी की तैयारी थी या इसके पीछे नकली इंजेक्शन जैसा ही कोई बड़ा गिरोह सक्रिय था। बात जबलपुर की है, इसलिए सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि हाल ही में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के रैकेट का भंडाफोड़ यहां हो चुका है। इसमें अस्पताल संचालक ही शामिल था। सवाल यह है कि आखिर कैसे एक काल्पनिक अस्पताल के नाम पर कोविशील्ड वैक्सीन की 10,000 डोज की बुकिंग कर दी गई। सर, कुछ डोज जो है जबलपुर, ऐसा कहा गया था कुछ अस्पताल के नाम पर जो है कुछ डोज यहाँ जबलपुर वैक्सीनेशन मंगवाया गया था। फिलहाल किस तरीके से पूरा मामला है? मैं आपको बताना चाहूँगा, इस मैक्स हॉस्पिटल लिमिटेड नाम का कोई भी हॉस्पिटल जबलपुर शहर में नहीं है। तो जब हॉस्पिटल ही नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की वैक्सीन खरीदी गई है या फिर गायब हुई है। फिलहाल क्या ऐसा कोई भोपाल में आपकी बात हुई है या फिर ऐसा कोई चर्चा हुई है कंपनी से? भोपाल स्तर में हमारे एक ऑफिसर जो हमारे हैं उनसे बात की थी हमने, तो उनने बोला ये लिस्ट हमें भी उस मीटिंग के दौरान ही मिली थी। अगर आपके यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, मतलब वो परचेस नहीं किया गया होगा उस हॉस्पिटल के द्वारा। कैसे आपको पता चला क्या ये कि इस लिस्ट में जो नाम है, क्या मीटिंग हुई थी कुछ? हाँ, ये मीटिंग के दौरान एक लिस्ट हमारी मतलब दिखाया गया था, प्रेजेंटेशन के दौरान दिखाया गया था कि जो मतलब एमपी के 6 अस्पताल रहे, जिसमें 3 इंदौर के, 1 ग्वालियर, 1 भोपाल, 1 जबलपुर का था। उसी मीटिंग के दौरान हमने ये बता दिया था कि मैक्स हॉस्पिटल मेरी नॉलेज में नहीं है, फिर भी मैंने सर्च कराया और 2 दिन बाद उनको पूरी जानकारी दी। उसके बाद किसी प्रकार का ना राज्य शासन से बोला गया कि पता करें और या ऐसा मतलब किसी के द्वारा भी नहीं बताया गया। और ये हॉस्पिटल है भी नहीं शहर में, जैसा कि आप लोगों को भी मालूम, आप भी इस शहर से हैं, बिलोंग करते हैं, तो ऐसा तो कोई हॉस्पिटल है ही नहीं हमारे यहाँ। सर, जिस तरीके से जबलपुर में देखा गया कि जिस तरह नकली इंजेक्शन तमाम मामले जबलपुर से आए हैं, ऐसा तो नहीं है कि जबलपुर में जिस तरीके से ये वैक्सीनेशन का मामला सामने आया है कि कोई अस्पताल ऐसा गड़बड़ कर रहा है, मंगाने के लिए ऐसा शरारती तत्व जो है ऐसा काम कर रहा है? नहीं, आप तो देखे होंगे किसी भी कंपनी मतलब परचेज करने के किसी भी चीज़ एक ऑर्डर प्लेस होता है, फिर उसके टेंडर से बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो सीरम कंपनी के माध्यम से आपको भी जानकारी लग सकती है, मेरे को भी लग सकती है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं आया कि सीरम ने बताया है कि इस हॉस्पिटल ने इतनी डोज हमसे ली है। झाबुआ के थांदला में पेटलावद रोड पर शनि जन्मोत्सव विधि विधान, मंत्रोच्चारण और हवन यज्ञ के धूमधाम से मनाया, जिसमें मेघनगर के जरूरतमंदों के सेवक धार्मिक क्रियाओं में समर्पण भाव से तत्पर रहने वाले मानव सेवा करने वाले सुरेश चंद्र पप्पू भाई ने न्याय के देवता शनि देव के पूजा पाठ कर शनि देव की पूजा कर प्रसादी मिठाई वितरण की और धर्म ध्वजा पर कुंकू चावल से पूजा की धर्म ध्वजा प्रकाश नागर, जयंती मिस्त्री, माणक लाल जैन, अरोड़ा, रामचंद्र कटारा की मौजूदगी में चढ़ाई गई। पप्पू भाई ने मंदिर पर मंत्रोच्चारण, पूजा करने वाले पुजारी को दान दक्षिणा देकर शनि महाराज को नमन किया। यजमान द्वारा हवन यज्ञ भी हुआ और 1 बजे महाआरती होकर प्रसादी वितरित की गई। इमाधारो गाता सृजति किमुपादानैतिका अतर्कैश्वर्यै त्वै जनपरदुसोहतनिया उत्तरतो यं प्राचीन मुकुरविदोहाय जगता अदन्मातो लोका इमवयवन्तो विरता और पीछे रहता था दतिया जिले के प्रसिद्ध तीर्थ पंडोखर धाम में विश्व शांति और आपदा निवारण के लिए अखंड श्री राम महायज्ञ अनवरत जारी है। उल्लेखनीय है कि त्रिकालदर्शी गृहस्थ संत श्री गुरु शरण जी महाराज के सानिध्य में विगत 19 मई से विश्वव्यापी कोरोना आपदा के निवारणार्थ श्री राम महायज्ञ पंडोखर धाम में चल रहा है। पंडोखर धाम ट्रस्ट के संस्थापक मुकेश गुप्ता ने बताया कि प्रतिदिन सुबह से सायंकाल तक होने वाले अखंड श्री राम महायज्ञ में संबंध श्रद्धालु और शिष्य शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पालन करते हुए लोकहित में अनुष्ठान करते हैं। यज्ञाचार्य पंडित उमाशंकर शास्त्री के निर्देशन में पंडित राजू शास्त्री, राम नरेश जी, प्रवीण जी, प्रमोद आदि आचार्यों के द्वारा विधि विधान पूर्वक वैदिक पद्धति से नित्य श्री राम महायज्ञ संपन्न कराया जा रहा है। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।
कल बुधवार को भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत सत्कार में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती देख प्रशासन मौन ताकता रहा। बीते 1.5 वर्ष से लगातार मोबाइल की डायलर टोन पर 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी लगातार सुनाई दे रहा है। जहां आम आदमी के लिए 6 से अधिक लोगों की भीड़ लगाने पर चालान बनाया जाता है और दुकानों में अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो तो दुकान सील कर दी जाती है। नियम का उल्लंघन करने वालों के हजारों रुपए के चालान बनाए जाते हैं। यहां तक कि कोरोना नियमों के नाम पर पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक आम लोगों की पिटाई का मंजर लोगों ने देखा है। वहीं राजनीतिक गलियारे से ये सब नियम नदारद ही रहते हैं। प्रोटोकॉल को चकनाचूर करते हुए सिंधिया जी सैकड़ों लोगों की भीड़ के साथ एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के घर तक सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। आम आदमी नियमों का पालन भी करे, जिम्मेदार लोगों की गैर जिम्मेदारी का खामियाजा भी भुगते। भाजपा नेताओं की मुलाकातों पर सिंधिया ने कहा, भाजपा मेरा घर है इसलिए सभी से मिलने आया हूं। हम आपस में मिले तो आप दुखी हो, मिले तो आप सवाल उठाते हैं। आप ही बताएं क्या करें जिससे आप खुश हों। थोड़ी दूरी रखो भैया, थोड़ी दूरी रखो। नहीं सर, यही थोड़ा पीछे। जल्दी पूछ लो अभी मैं सर, लेट क्या मंथन रहा भोपाल में आप आए, कई वरिष्ठ नेताओं मैंने कल बहुत चर्चा की इस पे, आप लोग भी थे वहाँ। मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, सबसे मिलने के लिए मैं आया था। चर्चा एक कोविड के बारे में हुई, कोविड के संतुलन के बारे में, किस तरीके से आने वाले समय में टीकाकरण का अभियान हमें आगे बढ़ाना है। कई मुद्दों पर संगठन पे भी चर्चा हुई, बहुत मुद्दों पर चर्चा हुई। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पार्टी में मतभेद है, पार्टी में जबलपुर में गोंडवाना संरक्षण संघ के सदस्यों ने गुरुवार को प्रदर्शन कर केंद्र और राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारी मांग पर्यावरण संरक्षण, बस्तर में हुए गोलीकांड और जिन लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है, शासन के निर्देश है उन्हें मुआवजा दिया जाए। पर संघ के सदस्यों का कहना है कि उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र पर कोरोना नहीं लिखा जाता। साथ ही बरगी बांध के विस्थापितों की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। संघ का आरोप है कि ये भी है कि केंद्र सरकार ने पर्यावरण कानून और जलवायु कानून में परिवर्तन किया गया है, इससे भी संघ खासा नाराज है। इन लोगों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इन लोगों ने शीघ्र ही उचित कार्यवाही की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि जल्दी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो संघ आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। ऐसा लगता है कि देश के मुखिया को और प्रदेश के मुखिया को देश चलाना नहीं आता। भारत सरकार ने जो परिवर्तन किया है, मैं तो समझता हूं कि अंग्रेज लोग जब यहाँ थे और अंग्रेजी शासन था और 1927 कानून के तहत में वन लगाने का जो अधिकार आदिवासियों को था और वन विभाग को बराबरी से जंगल लगाने का जो प्रावधान था, उन कानूनों में परिवर्तन करके भारत सरकार ने, खासकर हमारे देश के मुखिया प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री ने जो किया है, वो कानून को वापस लेना चाहिए। वो कानून वापस लेने के लिए हमने जो ज्ञापन दिया है, वो 5 सूत्रीय ज्ञापन में यही लिखा है कि पर्यावरण और जलवायु कानून को जो परिवर्तन किया है उसको वापस करें, क्योंकि देश में जो गोलियां चल रही है आदिवासी स्थापन से विस्थापन होते चला जा रहा है, तो देश का 135 से 40 करोड़ आदिवासी विस्थापित है, ना ही उनको शिक्षा है ना स्वास्थ्य की व्यवस्था। हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को ज्ञापन दिया है, राज्यपाल को दिया है और उसमें ज्ञापन में कहा है कि आदिवासियों का स्थापन को रोकें, उनको शिक्षा, उनके स्वास्थ्य को देखा जाए, और नहीं तो आदिवासी जो है जबलपुर की संस्काधानी जबलपुर से बड़े जत्थे के साथ में, कई कार्यक्रमों के साथ में देश में जो है उग्र आंदोलन करेगा। उसमें साथ साथ 1990 पर विस्थापित वर्गीय के जो लोग हैं, आज उनको आशियाना नहीं है, इस ज्ञापन में हमने उनको कहा है। मैं किशोरी लाल भलावी गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ के माध्यम से बस्तर में जो गोलीकांड हुआ, ये भारत की आज़ादी में काला दिवस
17 मई 2021 को जो गोलीकांड हुआ उसको हम काले दिवस के रूप में मनाएंगे आगामी। और मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार का घोरी निंदा करते हुए गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ इस पर आंदोलन करेगा। किशोरीलाल भलावी, गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ, जबलपुर। आज गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ जबलपुर ने ज्ञापन देने का काम किया पर्यावरण के मामले पर, नंबर 1। नंबर 2, जो बस्तर में गोलीकांड हुआ 17 मई को, उसकी घूर हम निंदा करते हैं और उसको बर्दाश्त नहीं करेगा आदिवासी समाज। नंबर 3, कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए सरकार का मुआवजे का निर्देश है। मुआवजा तब मिलेगा जब काज ऑफ डेथ, मृत्यु में कोरोना लिखा होगा। जो लिख नहीं रहे हैं लोग, जैसा सरकार दिशा निर्देश दे वो करें। और जो हमारे बरगी बांध के विस्थापित हैं, आज भी उनके पास आशियाना नहीं है, उनके साथ भी वन विभाग के लोग, बरेला के लोग, वन विभाग के लोग, पुलिस के लोग ज्यादती कर रहे। उस ज्यादती को भी गढ़ा गोंडवाना संरक्षण बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लंबी लड़ाई के लिए आज हम संकल्प लेने जा रहे हैं और उसी से संबंधित ज्ञापन हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से सूबे की सरकार को, केंद्र की सरकार को देने का काम किया है। और हमारा निवेदन रहेगा कि इन बातों पर बहुत गंभीरता से विचार हो, सरकार इस पर पूरी गंभीरता के साथ विचार करे और ये परिस्थितियों को बदलने का काम करे, सबको साथ लेके चलने का काम करे। मैं नीम सिंह मरकाम, अध्यक्ष गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ, जबलपुर। धन्यवाद। भले हुई हाईकोर्ट आदेश जारी कर चुका है कि मास्क न लगाने पर किसी के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार न किया जाए, लेकिन इसके बाद भी पुलिस के कुछ कर्मी इसे मानने के लिए तैयार नहीं दिख रहे। ऐसा ही एक वाकया दमोह कोतवाली थाना क्षेत्र में घटित हुआ, जहां घर के बाहर अपने परिवार के साथ खड़े दलित युवक से पुलिस के 2 आरक्षकों ने मास्क न लगाने को लेकर पहले बहस की, फिर उसके बाद उनके साथ लाठी से मारपीट कर दी। इस घटनाक्रम में इस युवक का सिर फूट गया, जिसे आरक्षक अपने 2 पहिया वाहन में लादकर जिला अस्पताल ले गए और उसे भर्ती कराकर गायब हो गए। घटना की जानकारी लगते ही सुबह कांग्रेस विधायक अजय टंडन अस्पताल पहुंचे और घायल से घटना की जानकारी ली। वहीं दोपहर में दलित समाज के लोगों और कांग्रेसियों ने मिलकर एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपकर दोनों पुलिस आरक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी मामले पर पर्दा डालते नजर आ रहे हैं। कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के बजरिया वार्ड 6 निवासी ओमकार अहिरवार बीती रात अपने घर के बाहर पत्नी और बच्चों के साथ खड़ा हुआ था। तभी कोतवाली में पदस्थ 2 आरक्षक वहां पहुंचे और ओमकार से मास्क न लगाए जाने का कारण पूछने लगे। इसके बाद दोनों के बीच बहस हुई। तब आरक्षकों ने हाथ में लिए पुलिसिया डंडे से मारना शुरू कर दिया। ओमकार के सिर में डंडा लगने से सर फूट गया और तेजी के साथ खून बहने लगा। इसके बाद दोनों आरक्षक उसे अपने 2 पहिया वाहन में लादकर जिला अस्पताल ले गए और इलाज कराने के लिए उसे भर्ती कर दिया और उसे छोड़कर गायब हो गए। घटना की पतासाजी करते हुए परिजन और समाज के लोग जिला अस्पताल पहुंचे तो वहां ओमकार गंभीर हालत में मिला। इसके बाद सभी लोग देर रात्रि अंबेडकर चौक पर धरने पर बैठ गए और दोनों आरक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। सुबह जब घटना की जानकारी नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक अजय टंडन को लगी तो वो घायल से मिलने अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इसके बाद दोपहर में दलित समाज के लोगों और कांग्रेसियों ने मिलकर एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक के नाम एएसपी को सौंपकर दोनों आरक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जब दलित समाज के लोग और कांग्रेसी ज्ञापन सौंपने गए तो एएसपी शिव कुमार सिंह ने जांच की बात कही। वहीं सभी का कहना था कि रिपोर्ट दर्ज की जाए। मीडिया के सामने एएसपी सफाई देते नजर आए। उनका कहना था कि युवक गिरकर घायल हुआ है, न कि पुलिस आरक्षकों ने पीटा है। अच्छा, दूसरा ये शादी हो गई थी उसकी? लो आ गई अस्पताल में, लो आ ये बच्चे एक आई आवे होने की पत्नी थी वहाँ पे? पत्नी को वो गाली भी दे रहे हैं, बेहोश होगा। हम लोग तो कोई आए नहीं,